हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा एसएससी एमटीएस 2017 एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 26 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आपके मल्टीटास्किंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एट द सेम टाइम ये एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, जैसे CHSL, CGL और CPO जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, पूरा ध्यान से देखें और क्वेश्चंस को नोटिस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनको अप्रोच करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस सभी वीडियोस के टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये वर्ड जो है एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ पर आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। 4 वर्ड दिए हैं, 4 वर्ड मतलब एक ही वर्ड दिया है, लेकिन 3 स्पेलिंग उसमें गलत है और एक स्पेलिंग उसमें सही है। और ये वर्ड है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है जो सुपर नेचुरल जैसा दिखता है, जो स्ट्रेंज दिखता है, उसको हम वियर्ड बोलते हैं। तो वियर्ड की सही स्पेलिंग क्या है? वियर्ड की सही स्पेलिंग IE होगा या EI होगा। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये काफ़ी बार एसएससी CGL एग्जाम में, CHSL एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा आपका CWEIRD, वियर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, तो इसको आप ध्यान से याद रखें। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यदि आपको सफलता चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो सही तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस पेपर से तैयारी करें और मॉक टेस्ट सीरीज से तैयारी करें, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज में सभी एग्जाम्स के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनकी आप तैयारी करते हैं। और एट द सेम टाइम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तैयारी करते हैं। और जब आप इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज को PC पर देते हैं, कंप्यूटर पर देते हैं, तो आपकी रियल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस आप उससे पहले कर चुके होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है मॉक टेस्ट सीरीज सिलेक्शन के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस पेपर आप जरूर सॉल्व करें और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। और ये आप मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इस साइट को आप विजिट करें, test.englissadvantage.in। वहाँ पर जाके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, आपका अकाउंट बन जाएगा। और उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप उसमें अंदर जाके बाय नाउ का ऑप्शन रहता है उस साइट पर, बाय नाउ का ऑप्शन यूज़ करके आप ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ करके उसको आप ले सकते हैं। और 1 साल तक ये मॉक टेस्ट सीरीज वैलिड रहेगी। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के, और सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहते हैं और आंसर्स के साथ रहते हैं, उसमें आंसर रहते हैं। और सभी टेस्ट के बाद जब आप एक टेस्ट देंगे तो उस टेस्ट के बाद आपकी टेस्ट रिपोर्ट निकल के आती है उसमें, और ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके कितने सही हुए आंसर, कितने गलत हुए और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को लें आप test.englissadvantage.in से, और यहाँ से आप CHSL वाली एक मॉक टेस्ट सीरीज है, वही MTS की मॉक टेस्ट सीरीज है, उसको आप ले लें और उससे आप प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉल करें, मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको इस वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा मेरा नंबर। 9893719933 नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर लें, उससे प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकोमोडेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। अकोमोडेट का मतलब है, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, और अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को एडजस्ट करना। ठीक है, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? इसमें देखिए, अकोमोडेट में C भी डबल लेटर में आता है और M भी डबल लेटर में आता है। तो इसकी ये सही स्पेलिंग है ACCOMMODATE। दोनों लेटर C और M इसमें डबल बार आते हैं इसमें, तो B इसमें आपका आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट में आपको सॉल्व करवा रहा हूं। इसमें आप एक काम करें, एक कॉपी और एक पेन ले लें और इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें 30 सेकंड के अंदर।
और जो भी आपका स्कोर बनता है उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। हैंकरचीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो हैंकी के साथ इसको जोड़ते हैं और हैंकी में HANKY आता है, उसमें D नहीं आता, जबकि हैंकरचीफ में हम हमेशा D लगाते हैं। तो हैंकरचीफ की जो सही स्पेलिंग है वो ये है HANDKERCHIEF। ठीक है, तो ये आपकी हैंकरचीफ की सही स्पेलिंग है और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा D, हैंकरचीफ। कुछ स्टूडेंट्स इसमें हैंकरचीफ लगा सकते हैं, HAN या HAN, ये वाली B और C लगा सकते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग्स आपकी गलत हैं और D इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये इडियम्स और फ्रेजेस का सेक्शन शुरू हो गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं आपके एग्जाम के लिए। SSC MTS एग्जाम 2017 में इसमें से कुछ इडियम्स डेफिनेटली आपके आ सकते हैं। शॉट इन द आर्म। देखिए आपका जो इडियम आएगा, आपका जो मुहावरा आएगा, वो एक सेंटेंस में लिखा हुआ भी हो सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है आपके एग्जाम में, शॉट इन द आर्म। तो शॉट इन द आर्म का क्या मतलब होता है? ये लाल कलर में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, इसमें से आपको एक आंसर लिख के इसका आंसर बताना है। तो शॉट इन द आर्म का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव बूस्टर, जिससे आपको एक पॉजिटिव रिलीफ मिले किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। शॉट इन द आर्म एक बूस्टर होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो C इसका आपका आंसर होगा। अटैक बाय फ्रेंड, ब्लफ और हार्मफुल इंजरी, ये 4 चीज़ें दी हुई है इसमें, लेकिन इसका सही आंसर होगा अ बूस्टर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाई एज ए काइट। हाई एज ए काइट का क्या मतलब है? और हाई एज ए काइट का मतलब है, इसमें आप सही आंसर आप लगा लें, आपका जो भी आपका जो आंसर है, उसके बाद आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाएं और आपके जितने भी आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। तो इसका आंसर होगा ड्रंक। हाई एज ए काइट का मतलब होता है ड्रंक। जिस व्यक्ति ने शराब पी हुई है और वो ड्रंक है, उसको हम बोलते हैं हाई एज ए काइट। और इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक्सटेटिक दिया है, एक्सटेटिक का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है, बिग शाउट दिया है और सिक दिया है, तो ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर होगा डी यानी ड्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब है? ये ब्लू से रिलेटेड काफ़ी इडियम्स बनते हैं, जैसे वंस इन ए ब्लू, ठीक है, वंस इन ए ब्लू का मतलब होता है कभी कभार। तो आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब? एट वंस का मतलब होता है एक बार में, सडनली मतलब अचानक, रेयरली मतलब कभी कभार और अनएक्सपेक्टेड। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। इसका सही आंसर होगा अनएक्सपेक्टेड। काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन इसमें दिए हैं, एट वंस, सडनली और अनएक्सपेक्टेड। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू। एन आर्म एंड ए लेग, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है SSC एग्जाम में। एन आर्म एंड ए लेग मतलब, एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं एन आर्म एंड ए लेग। जैसे एक एप्पल का फ़ोन है और उसको खरीदने के लिए आपको अपनी एक आर्म और एक लेग आपको देना पड़ेगा मतलब नॉट इन द फिजिकल सेंस, नॉट इन द लिटरल सेंस, वो काफ़ी महंगा रहेगा उसको खरीदना। तो इसलिए यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा एक्सपेंसिव। एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब होगा एक्सपेंसिव। डोंट गिव अप द डे जॉब। डोंट गिव अप द डे जॉब क्या मतलब होता है इसका आप आंसर लगा लें जो भी आपको लग रहा है। डोंट गिव अप द डे जॉब का मतलब होता है, सपोज जब आप किसी से बोलते हैं, किसी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं कि वो किसी चीज में बहुत अच्छा नहीं है, तब आप इस फ्रेज का, इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं कि डोंट गिव अप द डे जॉब। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम में उतना इंप्रेसिव नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, नॉट गुड एट समथिंग। काफी अच्छा ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिनोनिम्स का आपका सेक्शन स्टार्ट हो गया। पैरोकियल, तो इसका सिनोनिम या सिमिलर वर्ड क्या होगा ये आपको बताना है। नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, गुड नेचर्ड और माइजर, 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं। नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, गुड नेचर्ड और माइजर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड व्यक्ति, ठीक है।
जिसकी एक संकुचित सोच होती है, उसको हम बोलते हैं पैरोकियल या नैरो माइंडेड। इंसुलर भी इसका मतलब होता है इंसुलर या नैरो माइंडेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डी बंक। डी बंक को आप बंक के साथ मत जोड़िए। बंक का मतलब होता है क्लास छोड़ के चले जाना, जबकि डी बंक का मतलब होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फॉरबिड, इरिटेट, डिसेमिनेट एंड एक्सपोज। फॉरबिड, इरिटेट, डिसेमिनेट एंड एक्सपोज। तो फॉरबिड का मतलब होता है किसी को रोकना, कुछ करने से रोकना। इरिटेट का मतलब उत्तेजित करना, चिढ़ाना किसी को। डिसेमिनेट का मतलब इंफॉर्मेशन को फैलाना, और एक्सपोज का मतलब होता है किसी रहस्य को खोल देना। तो डी बंक का मतलब होता है एक्सपोज कर देना किसी को। ठीक है, तो डी इसमें आपका सिनोनिम होगा, यानी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पैल्पेबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये मिलता जुलता वर्ड है पैलेटेबल से, लेकिन पैलेटेबल से इसका मीनिंग एकदम अलग है। पैलेटेबल का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी डिलीशियस है, काफ़ी टेस्टी है खाने में, उसको हम बोलते हैं पैलेटेबल। जबकि पैल्पेबल का मतलब होता है नोटिसेबल, जिसको आप दूर से नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कंस्पीकुअस। पैल्पेबल का होगा कंस्पीकुअस। एडेमेंट का होगा जिद्दी। कार्डिनल का होता है बेसिक। तो यहां पर आपका आंसर होगा कंस्पीकुअस। पैल्पेबल मतलब कंस्पीकुअस। म्यूटिलेट का मतलब होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रिवर्ट, डेसिमेट, मैंड और कल्मिनेट। रिवर्ट, डेसिमेट, मैंड एंड कल्मिनेट। तो कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज की समाप्ति या एंड। डेसिमेट मतलब डिस्ट्रॉय, रिवर्ट मतलब वापस आना, और मैंड मतलब सुधारना। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे म्यूटिलेट का एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, मरोड़ना या बिगाड़ना, जबकि मैंड का मतलब होता है सुधारना किसी चीज को। तो मैंड यहां पर आपका आंसर होगा। म्यूटिलेट का जो एंटोनिम होगा वो होगा मैंड। 13th क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, एक रूपता, विचारों में एक रूपता या एग्रीमेंट। और स्ट्राइफ का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो स्ट्राइफ यहां पर इसका आंसर होगा। रिकंसिलिएशन का मतलब भी सेटलमेंट होता है। पैम्पर का मतलब होता है किसी को प्यार करना। और रिपरकशन का मतलब होता है आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किसी चीज़ के परिणाम होते हैं, उसको हम रिपरकशंस बोलते हैं। नॉर्मली ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो हार्मोनी का होगा आपका स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ऑस्ट्रेसाइज। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को समाज से निकाल देना। और यहां पर आपका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, वेलकम, डिविएट, टॉर्चर एंड अभोर। ठीक है, डिविएट का मतलब पथ से अलग चले जाना, अपने गोल से भटक जाना, उसको हम बोलते हैं डिविएशन या डिविएट। टॉर्चर, अभोर और वेलकम। तो ऑस्ट्रेसाइज एक तरह की इंसल्ट होती है व्यक्ति की, उसको हम समाज से बाहर कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं, निकाल देते हैं। और वेलकम का मतलब होता है उसका सम्मान करना, उसका आदर करना। तो ऑस्ट्रेसाइज का एग्जैक्ट अपोजिट जो होगा वो होगा वेलकम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये स्पॉटिंग रख के कुछ क्वेश्चंस हैं। द क्लर्जी इज इन द चर्च। क्लर्जी एक ग्रुप होता है क्रिश्चियन मेंबर्स का। तो क्लर्जी के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इट इज नॉट गुड टू पुट ऑन एयर। ठीक है, टू पुट ऑन एयर, यहां पर सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है कि हम हमेशा घमंड दिखाएं। पुट ऑन एयर्स होता है एक्चुअली, वो पुट ऑन एयर नहीं होता। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है घमंड दिखाना। तो एयर्स यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। एयर यहां पर लिखा हुआ है, ये एयर तो एटमॉस्फेयर वाला एयर है, लेकिन यहां पर आपको लिखना होगा एयर्स, पुट ऑन एयर्स। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। आई प्रेफर रीडिंग गुड बुक्स देन स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। तो यहां पर आपका आंसर, प्रेफर के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेफर के बाद हम देन नहीं लगाते, प्रेफर के बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ही इज नॉट कंटेंट ऑफ वॉट ही हैज। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, और कॉन्टेंट्स भी होता है। किसी किताब के अंदर जितने भी चैप्टर होते हैं, जितना भी मटेरियल होता है, उसको हम कॉन्टेंट बोलते हैं। लेकिन कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, और कंटेंट के बाद हम लगाते हैं विद। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ही इज नॉट कंटेंट विद वॉट ही हैज। बी आपका इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ही सॉ दैट द क्लॉक हैज स्टॉप्ड। उसने बाद में देखा, लेकिन देखने से पहले कोई काम हो चुका था। घड़ी बंद हो चुकी थी।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको हैज के स्थान पर हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंडिया इज इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 69 ईयर्स। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग हुआ है, और फॉर और सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर आपको इसके स्थान पर आपको बोलना पड़ेगा इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 69 ईयर्स, तो ए इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये फिलर्स का सेक्शन है और 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। द विलेजर्स द डेथ ऑफ देयर लीडर बाय कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज्ड, मतलब विलेजर जो थे, गांव के लोग जो थे, उन्होंने अपने लीडर के निधन को क्या किया? मौर्न किया। शॉप्स बंद करके, दुकानें बंद करके उन्होंने अपने लीडर की निधन को मौर्न किया। तो इसमें आपके ऑप्शन है मौर्न, कंसोल, अनाउंस और प्रोटेस्टेड। 4 आपके ऑप्शन हैं। कंसोल हम किसी व्यक्ति को करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक घटना की बात हो रही है, तो घटना के लिए यहाँ पर आपका मौर्न आपका आंसर होगा, और अनाउंस और प्रोटेस्टेड नहीं होंगे। कंसोल व्यक्ति के लिए आता है, तो कंसोल नहीं आएगा यहाँ पर, मौर्न वर्ड यहाँ पर आएगा। 22 देखते हैं। यू हैव थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, ये डबल फिलर है, और इस तरह के डबल फिलर डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें 2 फिलर एक ही क्वेश्चन में आपको भरने हैं। यू शुड हैव थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, अब हेल्प के पहले क्या क्या आ सकता है? मस्ट और टाइम दिया है इसमें, शुड और टाइमली दिया है, वुड और नीडफुल दिया है, और ऑफन और ग्रेट दिया है। तो सेंटेंस कह रहा है कि आपको उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए था। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, शुड आएगा पहले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में आएगा टाइमली हेल्प। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विमेन सेफ्टी वॉज द की बिहाइंड द बिग पुश फॉर द सैनिटेशन इन द विलेजेस। विमेन सेफ्टी का जो मुद्दा था, विमेन सेफ्टी का जो एक पॉइंट था, वो एक इम्पोर्टेंट मोटिवेटर था, इम्पोर्टेंट मोटिव था किसके पीछे? बिहाइंड द बिग पुश फॉर सैनिटेशन इन द विलेजेस। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, इसमें इशू और ड्राइवर 2 चीज़ें दी हैं, तो इसमें सही आंसर आपका होगा इशू नहीं होगा, ड्राइवर होगा, क्योंकि इशू को हम प्रॉब्लम के साथ जोड़ते हैं, जबकि यहाँ पर हम मोटिवेशन की या मोटिव की बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ थी जिससे सैनिटेशन को गाँव में एक प्रेरणा मिली, उससे वो चीज़ आगे बढ़ी। तो इसमें मेन चीज़ है विमेन सेफ्टी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सिंस ऑन मैंगो ट्री इज ए वेरी सेंसिटिव पीरियड, एनी वेदर चेंज कैन बैडली हिट इट्स प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो इस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैंगो ट्री पर जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो कौन सा होता है, और वो सेंसिटिव पीरियड को आप सही तरीके से करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो सेंसिटिव पीरियड जो होता है, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, वो होता है जब उस पर फ्लावर आते हैं। फ्लावरिंग वाला जो पीरियड है वो सेंसिटिव पीरियड होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, सिंस फ्लावरिंग ऑन मैंगो ट्री इज ए वेरी सेंसिटिव पीरियड, एनी वेदर चेंज कैन बैडली हिट इट्स प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, डी, यानी फ्लावरिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है ब्रांचेस को काटते हैं, जब हम उसको बोलते हैं प्रूनिंग। टॉबरिंग यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जिसका मतलब होता है काफ़ी टॉल। और वॉशिंग और प्रूनिंग दोनों ही इसमें गलत होंगे। ठीक है, तो डी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्टील प्राइसेस विच हैव बीन ऑन द राइज फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स हैव द बैकबोन ऑफ ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री। मतलब स्टील प्राइसेस जिनके दाम अभी कुछ पिछले दिनों में बढ़ गए हैं, उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री की बैकबोन को क्या कर दिया है? बैकबोन को हम क्या करेंगे? बैकबोन को हम तोड़ेंगे। तो बैकबोन इसमें आंसर दिया है जॉइंट, बस्ट, ब्रोकन और ऑल्टर्ड। तो इसमें आंसर होगा आपका ब्रोकन, क्योंकि बैकबोन वर्ड का यूज हुआ है, और बैकबोन के साथ हम ऑल्टर्ड, बस्ट, जॉइंट नहीं लगा सकते। ब्रेक वर्ड ही आएगा इसमें, तो ब्रेक की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी ब्रोकन, और सी इसमें आपका आंसर होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 26। इसको आपको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर भेजना है। ये एस्पिरेंट के लिए क्वेश्चन है। ये आप 18 से 25 नंबर आपके इसमें आए हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी मानी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, सफलता चाहिए। 16 से 18 आए हैं तो एक्सीलेंट,
15 से 18 आए हैं तो वेरी गुड, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 10 से 15 आए हैं तो बिलो एवरेज आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी और आपको हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 10 से नीचे यदि इसमें आपके नंबर आए हैं तो पुअर आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये है आपका, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। इसका प्राइस केवल 399 रुपीज़ है। इसको आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से। इसमें पूरी तरीके से अपडेशन हो चुका है, करंट अफेयर्स के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली इसको आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है इसमें, कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली आप मुझसे बात करें और आप अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। 9893719933 इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और इसको आप ज़रूर लें, इसको आप स्किप नहीं करें, इससे डेफिनेटली बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं और अपना आंसर भी भेजें। और यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल और आपको सारे नोटिफिकेशंस मेल के थ्रू टाइम पर मिलेंगे और सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पूरी तरीके से फ्री इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ें और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।